हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक बार क्रंच एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो हमने कल देखा था मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। हमने कल अनुसूचियां कंप्लीट कर ली थी। उससे पहले वाली क्लास में हमने पूरे पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे। तो मूल संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है, एक बार हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे जो हमने कल क्लास में पढ़ा था। मोटा मोटा रिवाइज करने के बाद में हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे। तो मूल संविधान के अंदर जो अनुसूची थी, अनुसूचियां वो कितनी थी हमारे पास में? 8। कितनी है? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12। वर्तमान में कितनी है? 12 हमारे पास में। तो अब 8 के बाद जो 4 अनुसूचियां ऐड हुई है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई, ये भी हमने कल देखा था। तो एक बार हम पूरा दोबारा रिवाइज करते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो हमने देखी, 9th शेड्यूल। ठीक है, तो 9th शेड्यूल किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। ठीक है, इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले और केशवानंद भारती केस के मामलों पर सुनवाई की जा सकेगी 24 अप्रैल 1973 के बाद के मामलों पर। उसके बाद 10th शेड्यूल। ठीक है, तो 10th शेड्यूल हमने किस अमेंडमेंट के द्वारा देखा था? 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। 52 अमेंडमेंट 1985। ठीक है, इसके द्वारा हमने देखा था। इसके बाद में हमने देखा था 52 अमेंडमेंट के बाद में 11th शेड्यूल। ठीक है, 11th शेड्यूल जो किससे संबंधित है हमारे पास में? पंचायत से। किससे संबंधित है? पंचायत से। तो पंचायत से जो संबंधित है, इसमें कितने सब्जेक्ट है हमारे पास में? 29 सब्जेक्ट है हमारे पास में। ठीक है, 29 सब्जेक्ट से। और इसके अलावा किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है? 73rd अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुआ है। इसके बाद में हमारे पास है 12th अमेंडमेंट, 12th शेड्यूल। ठीक है, 12th शेड्यूल हमारे पास में। तो 12th शेड्यूल जो है वो है म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका है हमारे पास में। और ये किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुई है हमारे पास में? 74th अमेंडमेंट के द्वारा। 74th अमेंडमेंट। ठीक है, और कितने सब्जेक्ट जोड़े गए? 18 सब्जेक्ट इसके अंदर जोड़े गए थे। तो ये मोटा मोटा हमने जो कल देखा था कि 8वीं अनुसूची के बाद में 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची के बाद के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ी गई, 10th शेड्यूल 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें कितने सब्जेक्ट थे? 29। और 12वीं शेड्यूल जो हमारे पास में जोड़ी गई वो थी म्युनिसिपैलिटी, 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा 18 सब्जेक्ट इसके अंदर हमें देखने को मिले थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज, यानी किस देश के संविधान से हमने हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीजें जोड़ी। हमें आज संविधान निर्माताओं ने कुल 60 देशों का अवलोकन किया था। 60 देशों के संविधान का अवलोकन। कितने देशों का? 60 देशों के संविधान का अवलोकन। 60 देशों के संविधान का अवलोकन। कितने देशों का? 60 देश के संविधान का अवलोकन। ठीक है, 60 देशों के संविधान का अवलोकन हमने इसके अंदर देखा था। ठीक है, अब इस देशों के संविधान के अवलोकन के बाद से हमने हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीजें जोड़ी। जैसे भाग 3 जो मूल अधिकार है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। उसके बाद भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए। उसके बाद भाग 4A मूल कर्तव्य जो हमने किससे लिए? रशिया से, यानी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से। तो ऐसे करके एक एक चीज जो हमारे संविधान के अंदर जोड़ी गई वो हमने किस देश से या फिर किस अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है, तो वो हम सब चीजें देखेंगे विस्तार चर्चा से। तो हम चालू करते हैं नया हमारे पास में कि हमने किस किस देश से सबसे क्या क्या संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है। तो हम सबसे पहले जो चालू करेंगे वो हम देखेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहले मैं खुद लिखूंगा, उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ के रूप में बताऊंगा कि पीडीएफ के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। और आप भी यही ट्राई करेंगे कि क्लास देखने के बाद आप पहले खुद लिखे, उसके बाद में आप पीडीएफ को देखें। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने क्या क्या ग्रहण किया। तो देखो, हम एबीसीडी पढ़ते, मतलब आज जो हम पढ़ेंगे वो एबीसीडी ये है, FPJAGE। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, FPJAGE। ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे, FPJAGE। ठीक है, तो F4 क्या होता है? फेडरल सिस्टम। F4 क्या होगा? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम यानी होता है हमारे पास में संघीय तंत्र। क्या होगा? संघीय तंत्र। ठीक है, संघीय तंत्र।
तंत्र होगा हमारे पास में। संघीय तंत्र के बाद हम देखेंगे अगला जो है P फोर होता है पब्लिक सर्विसेज यानी लोक सेवा आयोग का गठन। P4 क्या होगा? पब्लिक सर्विसेज यानी लोक सेवा, लोक सेवा, ठीक है। P4 पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग की बात बोली गई है। इसके बाद में हमारे पास है J। क्या है हमारे पास में? J। तो J से हम देखेंगे जुडिशियरी। क्या देखेंगे? जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। क्या देखेंगे? न्यायपालिका। किसमें देखेंगे हम? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। ए आता है हमारे पास में, तो ए जो हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। क्या देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी होता है प्रशासनिक उपबंध। क्या होता है? प्रशासनिक उपबंध, प्रशासनिक उपबंध, ठीक है। प्रशासनिक उपबंध होता है हमारे पास में। इसके बाद है जी। तो G4 होता है ग्रीन, तो हम ग्रीन पेन से लिखेंगे गवर्नर। क्या लिखेंगे? गवर्नर यानी राज्यपाल का कार्यालय से संबंधित, राज्यपाल के कार्यालय, ठीक है, राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित। इसके बाद हमारे पास है लास्ट ई। तो ई यानी इमरजेंसी पे क्या करते हैं? रेड अलर्ट। तो हम रेड पेन से इसको लिखेंगे। E4 होता है इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी यानी आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। तो ये सब हमने किससे लिए? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब देखो आप, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें हमने सबसे पहले ये मंत्रीय नहीं है, ये संघीय तंत्र है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई कोई नहीं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने सबसे पहले क्या लिखा है? संघीय तंत्र। क्या लिखा है हमने? संघीय तंत्र। उसके बाद में सेकंड चीज क्या दे रखी है? राज्यपाल का कार्यकाल। ये रहा राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा है? न्यायपालिका। तो थर्ड नंबर पे क्या है? न्यायपालिका। इसके बाद में हमने देखा है न्यायपालिका के बाद में लोक सेवा आयोग। तो हमने क्या देख लिए? लोक सेवा आयोग देख लिए। इसके बाद में हमारे पास लिखा हुआ है आपातकालीन उपबंध, तो हमने आपातकालीन उपबंध देख लिए। उसके बाद में हमारे पास में लिखा हुआ है प्रशासनिक विवरण, तो हमने प्रशासनिक विवरण देख लिए। तो ये हमने क्या देखे? 6 अंदर भारत शासन अधिनियम के बारे में, ठीक है। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। तो ये सभी हमने किसमें देखे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ये 6 चीजें देखी, और ये 6 चीजें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो हम अगले संविधान पे चर्चा करेंगे वो हमारे पास क्या है? ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है। तो हम ब्रिटेन के संविधान पे चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारे पास क्या है अगला? ब्रिटेन का संविधान। आप पहले खुद लिखेंगे बिना देखे, उसके बाद में आप अगली चीज को पीडीएफ के रूप में देखेंगे। मेरे साथ लिखिएगा, मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिखो ब्रिटेन का संविधान। तो सबसे पहले जो हमारे पास में संसदीय प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? संसदीय प्रक्रिया, ठीक है। कौन सी? संसदीय प्रक्रिया। सबसे पहले संसदीय प्रक्रिया क्या है? संसदीय प्रक्रिया में जितनी भी संसदीय प्रक्रिया होती है, कौन सी? संसदीय प्रक्रिया यानी संसदीय शासन की बात की गई इसके अंदर। उसके बाद में हम अगला जो हमारे पास देख रहे हैं, हमारे पास क्या है? संसदीय प्रक्रिया के बाद में विधि का शासन। क्या है? विधि का शासन, विधि का शासन, ठीक है। एकल नागरिकता की बात बोली गई है। किसकी बात बोली गई है? एकल नागरिकता की बात बोली गई है। सिंगल सिटीजनशिप तो जिसको हम बोलते हैं, ये देखो एकल नागरिकता हमारे पास बोली गई है। एकल नागरिकता की बात बोली गई है। विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन हो चुका है हमारे पास में। इसके बाद में जो मोटा मोटा हमारे पास में क्या दे रखा है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। लिख देते हैं देखो क्या है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। संविधान के अंदर, मूल संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है, हमें मिलता है कैबिनेट शब्द, और मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है। द्विसदनवाद, क्या? द्विसदनवाद, वो भी किसके अंदर हमें देखने को मिलता है? ब्रिटेन के संविधान के अंदर से द्विसदनवाद, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें किसको देखने से मिलती है?
ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान ने बोला संसदीय शासन, हमने बोला संसदीय शासन है हमारे पास में। उन्होंने बोला विधि का शासन, तो हमने बोला हमारे पास विधि का शासन भी है। उन्होंने बोला हमारे पास एकल नागरिकता है, तो हमने बोला सर हमारे पास भी एकल नागरिकता है। उन्होंने बोला कि हमारे पास में है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, तो हमने बोला सर हमारे पास भी मंत्रिमंडलीय प्रणाली। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर हमारे पास द्विसदनवाद है, तो हमारे पास भी क्या है, द्विसदनवाद है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि सर हमारे पास में क्या है, परमाधिकार लेख है और हमारे पास में संसदीय विशेष अधिकार है। तो हमने भी बोला कि हमारे पास भी हम क्या ले लेते हैं, परमाधिकार लेख ले लेते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सर हम क्या ले लेते हैं, परमाधिकार लेख ले लेते हैं, परमाधिकार लेख ले लेते हैं। और क्या ले लेते हैं हम, संसदीय शासन। तो आप 6 चीजें हम जो अभी मोटी मोटी देख रहे हैं ब्रिटेन के संविधान के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें हम किससे ली है, हमने ली है ये सब ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। ये सब चीजें, संसदीय शासन हम देख चुके हैं। संसदीय शासन के बाद हमने विधि का शासन देखा, जो विधि का शासन में हमने देख लिया, विधायी प्रक्रिया हमने देख ली, एकल नागरिकता हमने देख ली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनवाद, परमाधिकार लेख और संसदीय शासन। और ये सब इसके अंदर पीडीएफ में हमने दिया हुआ है। तो आप ऐसे ही बिना देखे लिखो पहले, क्यों मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आप पीडीएफ को देखो। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है फिर उसके बाद आप उसको एड ऑन करो, ठीक है। संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया में देख ली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसद विशेष अधिकार और द्विसदनवाद हमने देखा। इसके बाद हम चलेंगे अब कौन सा, अगला अमेरिका के संविधान के ऊपर, ठीक है। तो अमेरिका का संविधान, अब अमेरिका के संविधान से भी हमने बहुत कुछ लिया है, ठीक है। तो A4 क्या है, सबसे पहले अमेरिका, तो A4 हम क्या ले लेंगे, अधिकार, ठीक है। ए से हमने क्या ले लिए, अधिकार, यानी मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार हमने ले लिए, क्या लिया हमने, मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, जिसको अपन FR भी बोलते हैं। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल सर 12 से 35 है। आप मुझे बताओगे कौन से पार्ट में, मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर पार्ट 3 के अंदर, यानी भाग 3 के अंदर इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, अमेरिका का संविधान। तो सबसे पहली चीज हमने क्या ली, मूल अधिकार लिया है, आर्टिकल 12 से 35 और भाग 3 के अंदर मिलता है। फिर अब देखो, अभी उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका के, JT वेंस, वो क्या आए थे, जयपुर की यात्रा पर आए थे। तो हमने क्या ले लिया उसे, उपराष्ट्रपति का पद ले लिया। तो जो हमने अगली चीज ली वो क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। क्या लिया हमने अगला, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। अब अगर उपराष्ट्रपति का पद ले रहे हैं तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 63 के अंदर, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलेगा आर्टिकल 61 के अंदर। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 61 के अंदर, ठीक है। तो अगर हम एक पद हटा रहे तो हम क्या पढ़ते हैं, एक पद जोड़ रहे। अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे तो हम किसका पद ले रहे, उपराष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति को हटा रहे और उपराष्ट्रपति को हम ले रहे। अब देखो, राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के शासन तंत्र अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी गवर्नर दिलाता है। पर गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो देखो, अगर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट हो रहा है, ठीक है, किस पर, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट हो रहा है हमारे पास में, तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट होने के बाद में हमारे पास होगा जो अगला, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, प्लस अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ले रहे हो तो क्या लोगे आप, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को हटाने की भी प्रक्रिया, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने किससे ली है, अमेरिका से ही ली है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। ये हमने किससे ली है, अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात जो की जाती है कि न्यायपालिका अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहेगी, तो वो भी हमने किस देश से ग्रहण किया है, अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमने किस देश से ग्रहण किया है, अमेरिका के संविधान से। देखो, हमने मूल अधिकार की बात करी, ठीक है।
तो हमने किसकी बात करी? मूल अधिकार की। हमने बोला ठीक है सर, मूल अधिकार की बात हमने कर ली। उसके बाद हमने किसकी बात करी? न्यायपालिका के स्वतंत्रता की। ठीक है सर, हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर ली। उसके बाद में हमारे पास बोला गया कि सर आपने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर ली, उपराष्ट्रपति के पद की बात हमने की है। किसकी बात करी है? उपराष्ट्रपति का पद भी हमने ले लिया। उसके बाद आपने बोला सर उपराष्ट्रपति का पद आप ले रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पदों को हटाने की प्रक्रिया भी आप लो। तो हमने बोला ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी हम ले लेंगे। उसके बाद आप बोलोगे कि सर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाओ, तो हम बोलेंगे ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हम ले लेंगे। और एक जो मेन चीज जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण करी है, ठीक है, वो सबसे मेन चीज है हमारे पास न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, अर्थात रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात उस पर दोबारा सुनवाई या फिर उस पर दोबारा एक बार इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ये भी हमने किस देश से ग्रहण करा है? अमेरिका के देश से ग्रहण किया। तो ये हमारा अमेरिका तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम आगे चल रहे हैं, हमारे पास में अगला संविधान है हमारे पास आयरलैंड का संविधान। ठीक है, हम किसका संविधान पढ़ेंगे अगला? आयरलैंड का, आयरलैंड का संविधान। ठीक है, आयरलैंड का संविधान, संविधान। तो हम बोलेंगे सर आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया, आप हमें बताओ। तो सबसे पहले हमने चीज ली है बीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल किससे? 36 से 51। पार्ट नंबर आपने मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा सर भाग 4 के अंदर आपने इसको जोड़ा है। ठीक है, तो हमने किससे लिए? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए। दूसरी चीज आप बोलोगे कि सर सिर्फ नीति निर्देशक तत्व थोड़ी लिए, अन्य चीजें भी आप हमें बताइए। तो दूसरी चीज जो हमने लिए वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, अर्थात राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होगा? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आर्टिकल 54 के अंदर हमें देखने को मिलती है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 54 के अंदर। इसके बाद में हम देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। क्या देखेंगे? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है, तो आयरलैंड का संविधान बोलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत आयरलैंड के संविधान में थे, तो हमने बोला ठीक है हम भी ले लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास बोला कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, तो हमने बोला ठीक है हम वो भी ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास बोला गया राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो हमने बोला कि ठीक है हम राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी ले लेंगे। मैं आपसे वापस यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि पहले आप खुद लिखो मेरे साथ में, उसके बाद आप पीडीएफ को देखो एक बार दोबारा जाके। ठीक है, तो हमने 4 संविधान, जो 4 देश हमने क्या क्या ग्रहण करा। उसके बाद में अगला जो संविधान है हमारे पास में वो क्या है? कनाडा का संविधान। ठीक है, तो हम दोबारा कनाडा के संविधान पे देखते हैं। ठीक है, कनाडा का संविधान, कनाडा का, ठीक है, कनाडा। ठीक है, अब देखो कनाडा के संविधान हमने क्या क्या ग्रहण किया। तो सर आप बोलोगे कि सारी जो संघ की शक्ति हो केंद्र में निहित होगी, संघ की शक्ति यानी सशक्त केंद्र के साथ। ठीक है, संघ की शक्ति, ये देखो क्या बोले गए हैं? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। वही बात इसके अंदर हम लिख रहे हैं कि संघ की शक्ति यानी सशक्त संघ, संघ की शक्ति अर्थात क्या होगा? सशक्त संघ। ठीक है, इसके बाद में हम जो अगली चीज हम पढ़ रहे हैं, सर आपने सशक्त संघ तो ले ली, तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां है वो सब किसमें निहित होगी? केंद्र के अंदर। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना क्या है? अगला अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का क्या है हमारे पास में? केंद्र में निहित होना। तो इसका संविधान बोलता है कि सर केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, हमने बोला ठीक है, सशक्त संघ के साथ केंद्रीय व्यवस्था, सशक्त संघ के साथ केंद्रीय व्यवस्था। फिर इसने अगली बात बोली कि सर अवशिष्ट शक्तियां सब किसमें निहित होगी? केंद्र के अंदर। हमने कहा ठीक है, अवशिष्ट शक्ति अगर केंद्र के अंदर निहित है तो हमारे पास भी क्या है? केंद्र के अंदर हम निहित कर देंगे। उसके बाद देखो जो अगली चीज इसके अंदर बोली गई है, क्या बोली गई है? कि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, क्या? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। ये किस संविधान संशोधन से बोली गई है हमारे पास में? किस संविधान से? कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये भी इसके अंदर बोला गया है। इसके बाद में जो हमारे पास अगली चीज है, देखो केंद्र द्वारा राज्यपाल
लॉ की नियुक्ति। उसके बाद जो हमारे पास में लास्ट चीज है, उच्चतम द्वारा न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय का परामर्शी निर्णय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्शी निर्णय, परामर्शी निर्णय, ठीक है। परामर्शी निर्णय, परामर्शी निर्णय, ठीक है। तो ये हमने किसके अंदर देखा है, कनाडा के संविधान में। कनाडा का संविधान बोलता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमने बोला ठीक है सर, हम वो भी ले लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तो हमने बोला ठीक है सर, हम केंद्र में निहित कर देंगे अवशिष्ट शक्तियों को। उसके बाद बोला गया कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो हमने बोला ठीक है सर, हम ये भी हमारे संविधान में ऐड कर लेंगे। और इसके अंदर लास्ट वाली बोली गई कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्यायालय, तो हमने बोला ठीक है सर, हम ये भी हमारे संविधान के अंदर ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगला संविधान है वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो हम अगले जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण करा है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया का संविधान हमारे पास में, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम क्या क्रिकेट मैच खेलते हैं हमारी टीम इंडिया। तो टीम इंडिया मैच चालू होने से पहले और ऑस्ट्रेलिया भी मैच चालू होने से पहले क्या करती है, एक लिस्ट तैयार करती है कि इस जगह पर इस खिलाड़ी को उतारना है, या इस जगह पर यहाँ पर ये हमें इसको फील्डिंग सेट करनी है, या फिर कैसे भी हमें इस बॉलर को या फिर इस बॉलर से हमें ये ओवर कराना है, इस फील्डर को हमें बाउंड्री पर भेजना है। तो वो क्या करते हैं, एक पूरी लिस्ट तैयार करते हैं। तो लिस्ट तैयार करेंगे नहीं, समवर्ती सूची तैयार करने को क्या कर रहे हैं, समवर्ती सूची तैयार कर, ठीक है। समवर्ती सूची तैयार करते हैं। जब ग्राउंड में जाने से पहले 11 खिलाड़ी जो फील्डिंग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ गोल घेरा बना के बातचीत करते हैं। तो ठीक है, समवर्ती सूची। उसके बाद में अगर दोनों राज्यों की क्या करेंगे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। इसका प्रावधान भी हमने किसे लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके बाद में लास्ट पूरा भाग 13 हम जो पढ़ते हैं अकेला, T4 क्या होता है 13। तो T4 क्या होगा, ट्रेड यानी व्यापार वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। व्यापार वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। ये भी किसके अंदर से होगा, हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंदर से होगा। तो देखो ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्या बोलता है हमारे पास में, सर एक तो हमारे ये बोलता है कि हमारे पास समवर्ती सूची है, तो हमने बोला ठीक है सर, हम भी समवर्ती सूची ले लेंगे आपके संविधान से। इसके बाद ये बोलता है कि हमारे पास व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, तो हमने बोला ठीक है सर, हम भी पूरा भाग 13 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ले लेंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे पास संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, तो हमने बोला ठीक है सर, हम भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान आपके संविधान से ग्रहण करते हैं। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के बाद जो हम अगला पढ़ रहे हैं, हमारे पास है जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, ठीक है। क्या हमारे पास में जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, जर्मनी। तो अब जर्मनी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जर्मनी से जो चीज हमने ग्रहण करी है वो है आपातकालीन उपबंध, आपातकाल लागू होने के समय, आपातकाल लागू होने पर, ठीक है, मूल अधिकारों का निलंबन होना। आपातकाल लागू होने पर क्या, मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है। ये भी हमने किससे ग्रहण किया है, जर्मनी के संविधान से। जर्मनी का संविधान बोलता है भाई हमारे पास तो एक ही चीज है कि भाई आपातकाल के समय किसका, मूल अधिकारों का स्थगन होगा। तो हमने भी बोल दिया ठीक है सर, मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, निलंबन हो जाएंगे, या इनका स्थगन हो जाएगा। 20 और 21 को छोड़ के मूल अधिकार को निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अगला है सोवियत संघ का संविधान। तो देखो सोवियत संघ के संविधान पे हम अगला चलते हैं, ठीक है। किसका है, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूएसएसआर, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला संविधान है किसका है, यूएसएसआर का है। तो यूएसएसआर के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है, तो देखो आप जानते हैं रशिया और इंडिया के प्रति हमेशा से क्या है, कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे रहे। तो भारत का भी कर्तव्य कि वो मुसीबत आने पर रशिया की मदद करे, ठीक है। तो अगर भारत का कर्तव्य है यानी कर्तव्य यानी ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, 21 संविधान संशोधन से हमने जोड़ी थी, 42 अमेंडमेंट 1976 से हमने जोड़ी,
ठीक है। 42 अमेंडमेंट 1976 से हमने जोड़ी। इसके अंदर हमने कौन सा पार्ट जोड़ा, पूरा एक अलग पार्ट 4A हमने अलग जोड़ दिया, ठीक है। पार्ट 4A अंदर अलग जोड़ दिया हमने। कौन सा आर्टिकल पूरा एक अलग जोड़ दिया हमने, आर्टिकल 51AB के अंदर हमने पूरा अलग ही जोड़ दिया, कंप्लीट, ठीक है। तो हमने के लिए सबसे पहले मूल कर्तव्य लिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कौन सी समिति थी सर, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है हमारे पास में, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति हमारे पास में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भाग 4A हमने जोड़ा और आर्टिकल 51A हमने इसके अंदर जोड़ दिया यूएसएसआर से। इसके बाद में आप देखोगे कि सर यूएसएसआर से हमने क्या क्या जोड़ा है, तो ये देखो हमने एक चीज जोड़ दी। इसके बाद में हमारे पास जो अगली चीज है कि प्रस्तावना में न्याय की बात बोली गई है। किसकी बात बोली गई है, न्याय यानी जस्टिस की बात बोली गई है। तो न्याय भी 3 प्रकार का होता है हमारे पास में प्रस्तावना में न्याय, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिक, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 न्याय की बात बोली गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बोली गई हमारे पास। तो ये भी हमने किससे लिया है, अमेरिका के, सॉरी रशिया के संविधान से हमने ग्रहण किया है, ठीक है। ठीक है। तो ये प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात होगी, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल आपको समझ आ जाएगी, राइटिंग नीचे आराम से देखिएगा आप एक बार, ठीक है। तो रशिया का संविधान बोलता है कि हमारे पास तो मौलिक कर्तव्य है, तो हमारे भी बोल दिया ठीक है सर, हम मौलिक कर्तव्य की पूरी हिस्ट्री बता देते हैं आपको। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति भाग 4A पूरा आर्टिकल 51A जोड़ दिया। फिर रशिया बोल रहा है कि सर हमारे पास तो प्रस्तावना में न्याय की बात भी हमने बोल दी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की आदर्श की बात बोली है, तो हम भी बोल देंगे कि ठीक है सर, हम भी प्रस्तावना के अंदर न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास में लास्ट में किसका, फ्रांस का संविधान, ठीक है। तो हम फ्रांस के संविधान में चलते हैं। फ्रांस के संविधान से आपको याद है, फ्रांस के संविधान से हमने और क्या इंपॉर्टेंट चीज ली है, मैंने आपको पहली क्लास जब पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने बोला था कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, तो वो पद्धति हमने किस देश से अपनाई है, फ्रांस से अपनाई है, ठीक है। पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाने की पद्धति। अब देखो फ्रांस के बाद हमने क्या लिया, इसके अंदर हमने लिया गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी रिपब्लिक सिस्टम, वो हमने किससे ग्रहण किया है, फ्रांस से ग्रहण किया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। इसके अंदर स्वतंत्रता, जो प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श की बात बोली गई है, स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श की बात, स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श की बात बोली गई है, ठीक है। प्रस्तावना में किसके अंदर है ये, प्रस्तावना में। अभी हम अगला टॉपिक प्रस्तावना ही पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक एक वर्ड में आपको कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रांस का संविधान बोलता है कि हमारे पास तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो हमने बोल दिया ठीक है सर, हम भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपना लेंगे। फिर बोलता है कि हमारे पास प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श है, तो हमने भी बोल दिया ठीक है सर, हमारे पास भी प्रस्तावना के अंदर अब स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद में जो हमारे पास अगला जो है वो देखो, ये हमारे पास है साउथ अफ्रीका का संविधान। किसका संविधान है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का संविधान। किसका है, दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो देखो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण करी है, देखो सबसे पहली बात, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रक्रिया। किस आर्टिकल में है संविधान के, आर्टिकल 368 के अंदर है, ठीक है। आप बोलोगे सर कौन से भाग के अंदर है, तो भाग 20 के अंदर है, भाग 20 के अंदर इसका डिटेल मिलता है। तो साउथ अफ्रीका से जो हमने पहली चीज ली वो क्या ली, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली, ठीक है। ये देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में सर, आर्टिकल 368 इसका भाग है हमारे पास में 20, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद में जो हमने अगली चीज इससे ली वो के लिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे
सदस्य होगा। क्या लिए अगली चीज, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वो भी हमने किस देश से ग्रहण करा है हमारे पास में, साउथ अफ्रीका से। एक हमने लिया था राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, और ये है निर्वाचन। देखो ये है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है, ये हमने लिया है आयरलैंड से। और इसके बाद में जो हमने अगली चीज देखी वो क्या देखिए, तो हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अंदर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन देख चुके थे। उस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 368 के अंदर। कौन सा पार्ट है हमारे पास में, भाग 20 नंबर, ठीक है, भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी उनका इलेक्टिव सिस्टम। और एक हमने क्या देखा था, हमने देखा था आयरलैंड के अंदर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन पूछेगा तो हमने किस देश से लिया है, आयरलैंड के अंदर। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो हमने लिया है वो किस देश से लिया है, हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद हमारे पास है अगला जापान का संविधान। तो जापान के संविधान के अंतर्गत जो हमने लिए वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये हमने किस देश से लिया है, जापान के अंदर। तो हमने जो अभी तक पूरी बोर्डेंस देखी वो किसके अंदर देखी है, जापान के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया था, भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बोलता है कि हमारे पास संघीय तंत्र है, तो हमने बोला ठीक है हमारे पास भी क्या है, संघीय तंत्र। उन्होंने बोला हमारे पास राज्यपाल का कार्यालय, तो हमने भी क्या बोला कि हमारे पास भी क्या है, राज्यपाल का कार्यालय। वो बोलते हैं हमारे पास में न्यायपालिका है, तो हमने बोला हमारे पास भी क्या है, न्यायपालिका। अगली चीज वो बोलते हैं हमारे पास क्या है, लोक सेवा आयोग, तो हमारे पास पी से क्या है, पब्लिक सर्विसेज यानी लोक सेवा आयोग। इसके बाद में अगली चीज उन्होंने बोली आपातकालीन उपबंध, तो हमारे पास E4 क्या है, आपातकालीन उपबंध है। इसके बाद में अगली चीज उन्होंने बोली हमारे पास प्रशासनिक विवरण है, तो हमने ए से क्या लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक उपबंध हमारे पास है। फिर इसके बाद में जो हमारे पास अगला संविधान था, ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान में सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, संसदीय प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की बात बोली गई, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया, उसकी जगह कैबिनेट शब्द यूज में लिया जाता है। और आर्टिकल 74 और 75 में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद होगी संघ की एक, और उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अर्थात मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख हमें संविधान में देखने को मिलता है। द्विसदनवादी यानी लोकसभा और राज्यसभा की बात इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हमारे पास अगला संविधान था अमेरिका का। ठीक है, तो A4 क्या होता है, अमेरिका। तो A4 क्या जोड़ेंगे हम, अधिकार। तो मूल अधिकार जो कि आर्टिकल 12 से 35 है, भाग 3 के अंदर वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से हमने ग्रहण करी है, और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया भी हमने किससे ली है, अमेरिका से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात भी अमेरिका के अंदर की गई है। इसके बाद में हमारे पास जो अगला था आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान बोलता है कि हमारे पास डीपीएसपी है, तो हमने बोला हमारे पास भी क्या है, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 के अंदर। वो बोलता है अगला कि हमारे पास राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, तो हमारे पास भी क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आर्टिकल 54 के अंदर मेंशन है। उसके बाद वो चीज अगली बोलता है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो आयरलैंड के संविधान में अगर राज्यसभा को सदस्यों का नामांकन है, तो हमारे भारत के संविधान में भी क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो हमारे पास में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के अंदर है, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो था हमारे पास में भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। तो पहले हम जानेंगे कि प्रस्तावना का उद्भव कहां से हुआ, अर्थात इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। तो 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की 5वीं बैठक थी। कौन सी, 5वीं बैठक। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, उसके बाद में संविधान सभा की कौन सी थी, 5वीं बैठक। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर जो बात बोली गई थी हमारे पास में कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने किस देश से ग्रहण करी है, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण करी है। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 लगभग 40 दिन बाद क्या किया गया था, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। और 2 मामले ऐसे जिसके अंदर बोला गया, सबसे पहले क्या कि बेरूबाड़ी संघ मामला जो कब हुआ था 1960 के अंदर, उसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
ठीक है, ये विवाद लेकर हुआ था बेरुपाड़ी संघ मामले में। उसके बाद केशवानंद भारती केस, जो इम्पोर्टेंट डेट है 24 अप्रैल 1973। इसके अंदर बोला गया कि प्रस्तावना क्या संविधान का ही भाग है। और 24 अप्रैल को अपन एक दिवस और पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को हमने देखा था। इसके अलावा आपने देखा था पहली अनुसूची से जो संबंधित थी 9वीं अनुसूची, जो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे भूमि अधिग्रहण से जो संबंधित मामले, उनकी सुनवाई 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी मामले होंगे उनकी सुनवाई की जा सकेगी। तो आज जो हमने देखा कंप्लीट की संविधान के स्रोत, लगभग हमारे संविधान निर्माताओं ने 7 देशों के संविधान का अवलोकन करा था। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसके बाद आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण करा, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या ग्रहण करा, उसके बाद फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श की बात हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा रूस यानी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की बात बोली गई। तो इससे हमने सबसे पहले ली फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। उसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सरदार स्वर्ण सिंह पटेल समिति की सिफारिश पर। इसमें कौन सा एक पूरा भाग अलग जोड़ दिया गया, भाग 4A, और पूरा एक आर्टिकल 51A इसके अंदर अलग जोड़ा गया था। इसके अलावा उसके संविधान से हमने देखा कि प्रस्तावना में न्याय की बात बोली गई है। 3 प्रकार का न्याय होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बोली गई है। इसके बाद में जो हमने अगली चीज देखी जर्मनी, तो जर्मनी से हमने देखा कि आपातकाल यानी इमरजेंसी जब लागू होती है तो मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, स्थगन किया जाता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। इसके बाद में हमने अगला जो संविधान देखा था ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने जो सबसे पहले चीज ग्रहण की है वो है समवर्ती सूची, फेडरल लिस्ट, जो हमने हमारी 7वीं अनुसूची के अंदर में हमें देखने को मिलती है। इसमें सम सूची के 100 विषय, राज्य सूची के 61 और समवर्ती सूची के 52 विषय देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की बात इसके अंदर बोली गई है। कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 108 के अंदर मेंशन, ठीक है, आर्टिकल 108 में कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। इसके बाद पूरा एक भाग 13 नंबर का भाग 12 में वित्त संपदा आती है। उसके बाद भाग 13 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसका वर्णन हमें संविधान के अनुच्छेद में देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखेंगे अगले जो संविधान है हमारे पास कनाडा। तो कनाडा से हमने देखा संघीय शक्ति अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति करते राष्ट्रपति, पर किसकी सिफारिश पर, केंद्र सरकार के द्वारा की गई सिफारिश पर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए परामर्शी निर्णय। इसके बाद हमने देखा साउथ अफ्रीका। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमारे भाग 20 के अंदर है, आर्टिकल 368 के अंदर है, और इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन हमने देखा था आयरलैंड के संविधान से प्रेरित था, और हमारे पास निर्वाचन की संविधान से दक्षिण अफ्रीका से, और हमारे पास जो आखिरी संविधान की थी वो थी जापान। तो जापान के अंदर हमने देखा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर हमने देखा। इसके बाद हमने देखा संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो ये है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक थी। इस दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, स्वीकार किया गया था। और इसके बाद में इसमें 2 विवाद, प्रथम विवाद बेरुपाड़ी संघ मामले 1960 में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु 24 अप्रैल 1973 ऐतिहासिक डेट जो मानी जाती है केशवानंद भारती केस, उसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो आज हमने पूरे भारत संविधान के स्रोत देखे कि हमने किन किन देशों से क्या लिया, और प्रस्तावना का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो देखी। इसके आगे जो हम कल पढ़ेंगे एक एक शब्द, सबसे पहले हम देखेंगे समाजवादी किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता की संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या क्या शब्द जोड़े गए, और इसके अंदर 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सबके अलग अलग परिभाषा की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।